हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 1857 की क्रांति और मुगल साम्राज्य का पतन। मुगल साम्राज्य का पतन और उसके बाद 18वीं सदी में भारत कैसा रहा, इन सब का विवरण आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही 1857 की क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे और राजस्थान के विशेष संदर्भ में ये पाठ आपकी कक्षा 8वीं की बुक में दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई थी जिसमें शाह आलम ने अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया था? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली थी क्योंकि वह उनसे हार गया था और उनकी प्रभुसत्ता को उसने स्वीकार कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब के समय पंजाब के किस सिख के नेतृत्व में विद्रोह हुआ जिसने अपना सिक्का भी चलाया था? बंदा बहादुर, जो कि सिखों का नेतृत्व करता था, इसने पंजाब में विद्रोह किया था। किसके समय? औरंगजेब के समय, बंदा बहादुर। मुगल शासन काल में किस समय शहजादियों द्वारा पर्दा फेंककर बगावत की गई? 1755 ईस्वी की घटना ये। 3 दिन तक शाही भोजनशाला तक बंद थी आर्थिक स्थिति के कारण। 1755 के लगभग मुगल प्रशासन की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी और उस समय जो शहजादियां थी उन्होंने भी पर्दा प्रथा को छोड़कर और बगावत कर दी और वो स्वयं काम करने के लिए आगे आ गई थी कि भाई अब हम आकर प्रशासन को संभालेंगे, हम काम करेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन या शासन को चलाया जाता है। तो उस समय ऐसा दौर था जब मुगल काल बहुत ही आर्थिक स्थिति, गंभीर आर्थिक स्थिति से गुजर रहा था। इस कारण से यह घटना हुई। महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की? शिवाजी ने। मुगल सम्राट और उनके वजीरों पर मराठा शक्ति का नियंत्रण पूर्णतः कब तक हो गया था? 1752 तक। एक समय ऐसा आया 1752 में जब मराठों ने मुगल सम्राटों और उनके वजीरों सभी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1761 में। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति था सदाशिव राव के मध्य ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध। मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया? गोकुल जाट जो था उसके नेतृत्व में धार्मिक नीतियों का विरोध किया गया था मथुरा के जाटों द्वारा। महाराजा सूरजमल ने जाटों की राजधानी किसे बनाया था? भरतपुर। भरतपुर के किस शासक ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत राव होलकर की सहायता की थी? रणजीत सिंह। भरतपुर के किस शासक ने, यानी भरतपुर के थे रणजीत सिंह, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठा यशवंत राव होलकर की सहायता की थी। दक्षिण के 6 मुगल सूबों को मिलाकर हैदराबाद की स्थापना किसने की? चिन किलीच खां जो था उसने दक्षिण भारत के 6 मुगल सूबों को अपने अधिकार में ले लिया और हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी। पालखेद का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चिल किलीच खां और मराठों के मध्य पालखेद का युद्ध हुआ था। सादत खां कहाँ का मुगल सूबेदार था? ये अवध का मुगल सूबेदार था। अवध का शासक शुजा उद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से हार गया था? बक्सर के युद्ध में। कौन सा युद्ध में? बक्सर के युद्ध में अवध का शासक शुजा उद्दौला हार गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में। बंगाल की स्थापना किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? ये हुआ था अंग्रेज सेनापति क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, सेनापति क्लाइव और बंगाल के सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। वाडियार वंश का संबंध किस राज्य से है? मैसूर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाडियार वंश का संबंध मैसूर राज्य से है। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था 1734 ईस्वी में आयोजित हुआ था भीलवाड़ा जिले में।
हुरडा नामक स्थान पर इस सम्मेलन को आयोजित किया गया था। मराठों का राजस्थान में प्रवेश किस युद्ध से हुआ था? बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध से मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ था। बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के किस शासक ने सहयोग किया था? सवाई जयसिंह था, जो सवाई जयसिंह ने बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध में सहयोग किया था। तुंगा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सवाई प्रताप सिंह और मराठों के बीच तुंगा का युद्ध हुआ था। मुगलों के अधिकार से किस शासक ने जोधपुर को मुगलों से छीन लिया था? मुगलों के अधिकार से किस शासक ने जोधपुर को मुगलों से छीन लिया था? अजीत सिंह। जोधपुर के अजीत सिंह को किस राज्य का मुगल सूबेदार बनाया गया था? गुजरात का। जब जोधपुर राज्य अजीत सिंह द्वारा छीन लिया गया तो उसने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और मुगल दरबार में उसकी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके कारण उसको गुजरात का मुगल सूबेदार बनाया गया। फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने में जोधपुर के किस शासक ने सहयोग किया था? अजीत सिंह ही वो था जिसने फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने में सहयोग किया था। आमेर के जयसिंह और जोधपुर के अजीत सिंह की शासक बनने में मेवाड़ के किस शासक ने मदद की थी? अमर सिंह द्वितीय। मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह द्वितीय। इन्होंने मेवाड़ के आमेर के जयसिंह और जोधपुर के अजीत सिंह को शासक बनने में मदद की थी। चौथ और सर देशमुखी वसूल करने का कार्य किन शासकों के द्वारा किया गया? मराठा शासकों के द्वारा चौथ और सर देशमुखी वसूल करने का कार्य किया गया। अब ये क्या थी, आइए जानते हैं। चौथ चौथ किस प्रकार का कर था? तो ये मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर था। मराठों द्वारा अन्य शासकों से, मराठों को छोड़कर जो दूसरे शासक थे उनसे लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? चौथ। सर देशमुखी किस प्रकार का कर था? ये मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर था। इसमें सभी शासक आ गए और खास तौर से मराठा शासक भी इसमें शामिल थे। सर देशमुखी में मराठा क्षेत्र के शासकों से लिया जाने वाला कर। राजस्थान में डीग के महलों का निर्माण किन शासकों के द्वारा करवाया गया था? जाट शासकों द्वारा डीग के महलों का निर्माण करवाया गया था। भारत में 5 वेधशालाएं किसने बनवाई थी? सवाई जय सिंह ने। जयपुर किसने बसाया? यह भी सवाई जय सिंह ने ही बसाया था। हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ध्यान रखिएगा, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था। राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ किस शासक के दरबार में लिखा गया है? सवाई प्रताप सिंह के दरबार में लिखा गया राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ। गंधर्व बाईसी जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में थे? ये भी सवाई प्रताप सिंह के दरबार में थे। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। गंधर्व बाईसी का संबंध किस दरबार से या किस शासक से? तो सवाई प्रताप सिंह आंसर है इसका। पंजाब में हीर रांझा किस काल में लिखा गया है? सवाई प्रताप सिंह के काल में। बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव किस युद्ध से डली थी? प्लासी का युद्ध 1757 से बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव डली। अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर बंगाल में किसने अंग्रेजों का विरोध किया था? सन्यासियों ने जो है बंगाल में अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर महाराष्ट्र में किस जाति ने अंग्रेजों का विरोध किया? रामोसी नामक जाति थी जिसने महाराष्ट्र में अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध किया। देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा जाता है? 1857 ईस्वी की क्रांति को देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। गोद निषेध नीति किसने लागू की थी? ये लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी, जिसे 1857 ईस्वी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद समाप्त कर दिया गया था। 1818 में एक अधिनियम आया था, उसके तहत गोद निषेध नीति को समाप्त कर दिया गया था। रावत केसरी सिंह मेवाड़ के किस स्थान के सामंत थे? ये सलुम्बर के शासक थे, सामंत थे केसरी सिंह। जोधपुर के ठाकुर अजीत सिंह कहाँ के सामंत थे? आलनियावास के। जोधपुर के ठाकुर अजीत सिंह जो है आलनियावास के सामंत थे। अंग्रेजों के समर्थन पर दीवान जूथाराम ने कहाँ के जागीरदारों को पैतृक अधिकारों से वंचित कर दिया था?
जयपुर के थे दीवान चूथाराम। इन्होंने जयपुर के जागीरदारों को जो उनके जो पैतृक अधिकार थे उनसे भी वंचित कर दिया गया था क्योंकि ये अंग्रेजों का समर्थन चाहते थे, अंग्रेजों का भरोसा जीतना चाहते थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के समर्थन पर ही जो है जयपुर के जागीरदारों को पैतृक अधिकारों से वंचित कर दिया था। बांकीदास का संबंध किस जिले से है? जोधपुर से। अंग्रेजों की निंदा करने वाले सूरजमल मिश्र किस जिले से संबंधित है? सूरजमल मिश्र जो बूंदी से। सूरजमल मिश्र ने 1857 में राजाओं का विरोध करते हुए पीपले के किस ठाकुर को पत्र लिखा था? फूल सिंह को लिखा था 1857। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर इसकी रचना है कवि बांकीदास की। 1857 की क्रांति की योजना मुख्य रूप से किन-किन ने मिलकर तैयार की थी? नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला और रंगोजी बापू, ये 3 लोग थे मुख्य रूप से जिन्होंने 1857 की क्रांति की योजना मिलकर तैयार की थी। नाम ध्यान रखने का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नाना साहब पेशवा, अजीमुल्ला और रंगोजी बापू द्वारा 1857 की क्रांति की योजना तैयार की गई थी। 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तारीख तय की गई थी? 31 मई 1857। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाना था? बहादुर शाह, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह, इनके द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया जाना था। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह क्या थे? कमल का फूल और चपाती। चपाती मतलब रोटी। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार आ चुका है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? तो कमल का फूल और चपाती। 4 विकल्प जो आते हैं उसमें से इन दोनों में से एक विकल्प वो देता है और बच्चों से पूछा गया है कि वह 1857 की क्रांति या तो कमल का फूल देता है या चपाती देता है। कई बार दोनों ऑप्शन भी परीक्षा में दिए हैं। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग में लेने से कब इनकार कर दिया था? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो था उसने बैरकपुर की छावनी में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग में लेने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857। मेरठ में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को मेरठ में जो है क्रांति की शुरुआत हुई थी। मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर कब अधिकार कर लिया था? 11 मई को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। मेरठ के सैनिकों ने भारत का सम्राट किसे घोषित किया? बहादुर शाह को। 1857 की क्रांति का नेतृत्व स्थान कौन कौन से स्थान ऐसे? कानपुर, अवध, झांसी, बिहार, असम, उड़ीसा। और नेतृत्व किन किन लोगों ने किया? तो नेतृत्वकर्ता का नाम दे रखा है सामने, जिसको आपको याद रखना है। कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था। अवध में बेगम हजरत महल ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने, असम में दीवान मणिराम और कंदर पेशवर ने, और उड़ीसा में सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही ने नेतृत्व किया था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और हमारे चैनल द्वारा आपको सारे नोट्स एक वीडियो के रूप में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं ताकि आप इनको एग्जैक्ट रूप में याद रख सकें। केवल एक आंसर आप याद रख सकें, प्रश्न और उसका उत्तर। इस प्रकार वीडियो बनाया गया है कि प्रश्न और उसका उत्तर आप ध्यान रख सकें ताकि जैसे ही परीक्षा में प्रश्न आए तो तुरंत उत्तर आपके दिमाग में आ जाए। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का गवर्नर जनरल था। बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से किसने मुक्त कराया था? सेनापति नील ने, अंग्रेज सेनापति था नील। इसने बनारस और इलाहाबाद को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह को 1857 में कौन सी जेल में कैद किया गया? रंगून की जेल में कैद किया गया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा और नीमच। 1857 की क्रांति के समय अजमेर में इसका केंद्र था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। 1857 की क्रांति के समय एजीजी का केंद्र था अजमेर में, जिसका पूरा नाम था एजेंट टू गवर्नर जनरल।
राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से। 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक किस छावनी में तैनात थे? नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद छावनी में कब विद्रोह हुआ था? 28 मई 1857 को। नीमच में क्रांति कब हुई? 3 जून को। नीमच में कर्नल अबोट को किसने चुनौती दी थी? मोहम्मद अली बेग ने जो है कर्नल अबोट को चुनौती दी थी। नीमच से भागे अंग्रेजों द्वारा कहां शरण ली गई? उदयपुर में शरण ली गई थी नीमच से भागे हुए अंग्रेजों द्वारा। क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए मेवाड़ की सेना को नीमच कौन लेकर आया था? कप्तान शावर्स जो था वो क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए मेवाड़ की सेना को नीमच लेकर गया था। नीमच के क्रांतिकारियों का किस शासक ने सहयोग किया था? शाहपुरा के जो शासक थे उन्होंने अपने द्वार जो है नीमच के क्रांतिकारियों के लिए खोल दिए और जब अंग्रेज सेना उनका पीछा करते हुए आई और उन क्रांतिकारियों को सौंप देने के लिए कहा तो शाहपुरा के शासक ने मना कर दिया था। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? एरिनपुरा के छावनी जो सैनिक थे 21 अगस्त 1857 को उन्होंने विद्रोह किया था। एरिनपुरा छावनी के सैनिक कौन सा नारा लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े? चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने यह नारा दिया था। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों की भेंट आउवा जो कि पाली जिले में ये ठाकुर कुशाल सिंह से कहां हुई थी? खेरवा में हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एरिनपुरा छावनी के जो सैनिक थे उनकी आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह से भेंट कहां हुई थी? पहली बार जब वो मिले थे खेरवा में, क्योंकि एरिनपुरा के जो सैनिक थे वो तो कहां जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो रास्ते में आउवा पाली के ठाकुर कुशाल सिंह से उनकी भेंट हुई और उनके नेतृत्व में वो आगे की योजना उन्होंने क्रियान्वयन की। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह। याद रखिएगा, तख्त सिंह। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ था। बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? कुशाल सिंह की सेना और जोधपुर की सेना के मध्य बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें कुशाल सिंह की सेना जीत गई थी। चेलावास का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? ये कुशाल सिंह की सेना और पैट्रिक लॉरेंस के मध्य हुआ था। इसमें भी कुशाल सिंह की सेना जीत गई थी। चेलावास का युद्ध। क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेक मौसन। मेक मौसन जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। मेक मौसन का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने किस किले पर लटका दिया था? आउवा के किले पर लटका दिया था। आउवे के जो किले का दरवाजा है उस पर मेक मौसन का सिर काटकर लटका दिया गया। जोधपुर लीजियन के क्रांतिकारी सैनिक दिल्ली की ओर कब बढ़े थे? अक्टूबर 1857। जोधपुर लीजियन के जो अक्टूबर 1857 में बढ़े थे। होम्स ने आउवा पर कब आक्रमण किया था? जनवरी 1858 में होम्स ने जो है आउवा पर आक्रमण किया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने होम्स के आक्रमण के समय कहां शरण ली थी? सलूम्बर में। कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कब और कहां आत्मसमर्पण किया? 1860 में नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण किया और बाद में उनको बरी कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय कोटा का महाराव कौन था? राम सिंह। कोटा में क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा में क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर बर्टन। इसका सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। कोटा को क्रांतिकारियों से किसने व कब मुक्त कराया? कोटा को जो है जनरल रॉबर्ट्स ने क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया और कब करवाया था? मार्च 1858 में, लगभग 6 महीने बाद। राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। 1857 की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा था? ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था, राजाओं ने तूफान में तरंग का अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती 1857 में ही बह जाती। डूंगर जी और जवार जी की जी नामक काका भतीजा का संबंध किस क्षेत्र से? ये सीकर क्षेत्र से संबंधित है, शेखावटी। तात्या टोपे को अपनी संपत्ति देने वाला राजपूताने का दूसरा बादशाह कौन कहलाता है? अमरचंद बाठिया जो है राजपूताने का दूसरा बादशाह कहलाता है, जिसने तात्या टोपे को अपनी संपत्ति दी थी। पहली संपत्ति कब दी थी? महाराणा प्रताप के समय बादशाह ने। आउवा की कुल देवी कौन है?
सुगाली माता जो अहोवा की कुल देवी मानी जाती है। देवी सुगाली माता के जो है देवी की प्रतिमा के 10 तो सिर हैं और 54 हाथ हैं। स्वाधीनता सेनानी अहोवा की किस देवी के दर्शन कर गतिविधियों का प्रारंभ करते थे? सुगाली माता। सुगाली माता के दर्शन कर ही अहोवा के जो सैनिक थे, सेनानी थे, वो आगे की गतिविधियों का क्रियान्वयन करते थे। कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? लॉर्ड डफरिन। अब कब हुई थी? 1885 में। किसने की थी कांग्रेस की स्थापना? ए ओ ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल था। सर्वप्रथम 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीर सावरकर। वीर सावरकर ने ही जो है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इनके तर्क को कोई काट नहीं सकता था, इस प्रकार के इन्होंने तर्क प्रस्तुत किए थे। तो सामाजिक अध्ययन की कक्षा 6 और 7 की पुस्तक के संपूर्ण प्रश्नों का इतिहास भी हमने एक ही वीडियो में, कक्षा 6 का एक वीडियो है और कक्षा 7 का एक वीडियो है, इसमें पूरी ही इतिहास के सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है और आप उनको देखना ना भूलिए हमारे चैनल पर जाकर, ताकि आप कक्षा 6 के और 7 के प्रश्न भी एक जगह प्राप्त कर सकें। 8 के प्रश्नों को हम भागों में लेकर आए हैं। 8वीं, 9वीं, 10वीं के जो प्रश्न हैं, वो भागों के रूप में ही आएँगे क्योंकि इसमें प्रश्न ज़्यादा हैं और सभी प्रश्न आप तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।